प्रेम से बोली छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में छठी माता का अपमान होती है और पूरा सुनने में छठी माता विराजमान होती है। कन कन में बास लेती है, कौन कौन में विराजमान हो जाती है, घर में धन की बारिश होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष पे एक तोते और एक मैना, दोनों का घोंसला था और दोनों उसी घोंसला में अपने रहते थे। तोते और मैना में दोनों में मित्रता था। एक दिन का बात है, तोता जो थी बड़ी बेचैन थी, बड़ी उदास थी। तो मैना बोली, अरे बहन क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है? तोता बोली, अरे बहन क्या बताऊं, जरा गंगा की घाट की ओर देखो। कहती, अरे बहन क्या है, ये भीड़ क्या चीज का है? अरे बहन तुम्हें पता नहीं, छठ का दिन है, सभी लोग देखो गंगा में स्नान कर रहे हैं। यदि हम भी एक मनुष्य होते तो हम भी छठी माता का अर्घ्य देते, पूजा करते और हम भी भगवान का भजन करते। मैना बोले, अरे बहन चिंता मत करो, हम भी जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और जो बहता हुआ दूध का धारा है थोड़ी सी मुंह में लेंगे प्रसादी के रूप में। अरे बहन उससे कुछ नहीं होता है। देखो बहन, आज एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आ रहा है। मैना बोली, क्या बहन? अरे बहन बहुत दुख की बात है। क्या? इसी नगर में एक किसान है, किसान थे और किसान की पत्नी। किसान जो थे बहन, किसान की पत्नी जुड़वा बच्चा को जन्म दिया और जन्म देते ही वो स्वर्ग सिधार गई। और स्वर्ग सिधार जाने के बाद बहन एक लड़का एक लड़की था। जो लड़की थी वो बड़ी थी और लड़का था वो छोटा था। एक ही बार जन्म लिया था और किसान जो थे जीवित थे, दोनों बच्चे को प्रतिपाल कर लिए, दोनों बच्चे पे अपना आश्रय जमाकर और ब्याह नहीं किए, दोनों का प्रतिपाल किए। मैं तो उसी से बेचैन हूं, प्रतिपाल करके दोनों का बड़ा कर दिए। बेटी का ब्याह एक बड़े घराने में कर दिए। खेती बाड़ी जो था उसको बेच के और बड़े घराने में बेटी का ब्याह कर दिए और बेटा का ब्याह करने से पहले वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई बहन। उनका जो बहू आई तो सारी लोग के व्रत करते देखी तो अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, सारा लोग छठ व्रत करते हैं, क्या हम छठ नहीं कर सकते हैं? क्या मैं गरीब हूं इसलिए? तो किसान का बेटा बड़े उत्साह में, बड़े खुशी होकर कहने लगे कि अरे प्रिय, मैं तो सपना सजा के रखा था कि यदि मेरा मां रहती तो मैं उससे व्रत करवाती। मेरा ब्याह हो जाएगा तो मेरा पत्नी व्रत करेगी और नहीं तो मैं खुद इस व्रत को करेंगे और तुम करने को लिए लालायित हो तो हम अवश्य तुम्हें पूरा करेंगे। और किसान की जो बहू थी वो व्रत ठान दी। कहती है कि स्वामीनाथ मैं तो अकेला हूं। बोला कि अरे तू अकेला नहीं हो, मेरा जो बहन है उसे हम लिवाने जा रहे हैं। और वो किसान का बेटा अपने बहन के घर अपने बहन को लिवाने चल दिया। घर से पैदल की रास्ते अपने बहन के घर चल दिया।
चलते 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 वो कहाँ चला गया? अपने बहन के घर। बहन जो थी बड़ी अमीर थी, बड़ी सुखी थी, और बहन के दरवाजे पे जाते ही बहन का दासी जाके अपने रानी से बोली, अरे रानी साहब, आपका भैया आए हैं, जहां कर देखिए बाहर। बहन बोली, अरे कैसा कपड़ा पहना हुआ है मेरा भाई, क्या लेकर आया है, पहले ये तो बता दो। दासी बोली, अरे आपका भाई एक फटे कपड़े में है और एक थैली हाथ में है, लगता है कोई संदेशा भी नहीं है। जो उसका बहन थी वो बोली दासी से कि ठीक है, उसको बाहर के कमरे में बैठा दो, हम आकर वहीं मिलेंगे। और उसका भाई गया, भाई जो बैठा था, बहन गया और बहन जाकर बोला, अरे तू क्यों आया मेरे घर, किस लिए आया बताओ, कुछ मांगने आया है? हमें तो पता है भिखारी की तरह तू मेरे घर पे मुंह उठाकर चला आया है। भाई बोला, बहन आज मैं तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आया हूं, मेरा पत्नी व्रत रखी है सूर्य भगवान को और कल नहाई खाई है, तो मेरा पत्नी बोली कि नहाई खाई से पहले अपना बहन को लिवा लाइए, हम व्रत करेंगे। तो मैं तुम अपने पत्नी को कहने पर तुम्हें लेने आया हूं। बहन बोली कि अरे तू क्या देगा, तुम्हारे घर जाएंगे तो, और तुम्हारा पत्नी कैसे पूजा करेगी भगवान के, वो तो गरीब और निर्धन है, जाएंगे तो मेरा ही खर्चा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा भाई को लात मारता हूं और उसका व्रत को भी मैं लात मारता हूं। मैं कोई छठ व्रत नहीं मानता हूं और ना ही कोई पूजा पाठ करना चाहता हूं। अरे मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं, इतना बड़ा सुखी हूं, मेरा जीवन में क्या कमी है? मेरा माता बच्चा में मर गई, मेरे पिताजी जायदाद जमीन बेचकर मेरा ब्याह कर दिए एक अमीर घराने में, मेरा घर में तो हजारों दाय दासियां लगा हुआ है, मैं तो सोने के पल्ले पे झूला झूलता हूं और उसी पे भोजन करता हूं, मैं तो मखमल के बिस्तर पे सोता हूं, मेरा तो आगे पीछे दाय दासियां लगा हुआ है, भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तू चुपचाप अपने घर पैदल की रास्ते चल जाओ, और नहीं तो एक झाड़ू उठाकर तुझे 2-4 झाड़ू दे देंगे दोबारा बोला तो। भाई बोला, बहन ऐसा मत करो, मेरा पत्नी बिल्कुल अकेली है, अरे आज नहीं तो कल मेरे घर आ जाना, छठ व्रत का दिन है, अपमान मत करो, जो छठी माता का अपमान करते हैं माता उसे सजा दे देते हैं। बहन बोली, अरे भैया काहे को माता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो इतना अमीर हूं कि छठी माता तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भाई गिड़गिड़ाते रह गया और गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते वो अपना घर वापस आ गया। तोता जो है वो मैना से बातें बता रहे हैं। भाई वापस आ गया और वापस आकर अपने उदास मुंह अपना पत्नी से बोला, अरे मैं क्या कहूं, मैं तो सोचा कि मेरा बहन आएगी, लेकिन मेरा बहन भी व्रत कर रही है, तो कैसे आएगी? वो तो बोली कि भाभी को ले आता और यही साथ में कर लेते। पत्नी उसका बोली, नहीं जी, मैं पहला व्रत कर रहा हूं, ननद के घर जाके नहीं करेंगे, ननद के घर जाकर थोड़ी ना व्रत करेंगे, अपना घर में व्रत करेंगे और छठी माता का हम चौका सजाएंगे, कलश रखेंगे, दौरा सजाएंगे, सूप सजाएंगे, छठी माता का हम आसन लगाएंगे और हम उनका नाम का गीत गान गाएंगे। भला ननद के घर में हम कैसे जाके कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम अपना ही घर में करेंगे। जो भौजाई थी वो व्रत ठान ली
और अपने पति से कहती है कि पैसे नहीं है ना तो चिंता मत करिए। सुबह उठी और 2 4 5 घर छठी के नाम से, माता छठी के नाम से और 2 4 5 घर घूमी और कहती है कि बहन जी हम छठ कर रहे हैं, माता जी हम छठ कर रहे हैं, मेरा मदद कर दीजिए। छठ के नाम पे बहुत सीधी स्वभाव की थी और छठ के नाम पर कई लोग कुछ रुपये उनको दे दिए और बोले कि अरे कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितना इसका विचार है, भगवान के लिए लगन है कि इसके पास पैसे नहीं है तो छठ करने के लिए ये तैयार है। और कुछ रुपये लोगों से मांगकर और लाके व्रत रखी। व्रत बड़े अच्छे से की, सबके तरह वो डलवा मंगाई, सूप मंगाई, फल फलहरिया मंगाई और सब कुछ बनाई, सब कुछ बनाई। और खड़ना के दिन भी बहुत सारे लोग उसके यहाँ आए भोजन करने और भोजन करके गए, भोजन करके गए। और पहला अर्घ के दिन खुशी खुशी जाके गंगा के घाट पर किसान के बहू जो थी अर्घ दी, पारण के दिन भी अर्घ दी और अर्घ देकर धूमधाम से वो व्रत करके और लौट गई, पारण कर ली। अब होता है क्या कि 2 ही दिन में कोई लोग उसके बहन के घर से आते हैं और कहते हैं कि अरे भाई साहब क्या बताऊं, आपका जो बहनोई है वो बहुत जोर से बीमार है, उनका तो बचने का कोई ठिकाना नहीं है, उनमें बहुत रुपया लग गया है, इतना रुपया लग गया है, इतना रुपया कि बहन तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास जो भी रुपया था वो खाली हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं कैसे दिखाऊं अपने पति का, आपसे कुछ मदद मांगे हैं। इनका जो पत्नी है वो कहती है कि ए जी आपके बहन के पास धन नहीं है, तब तो आपके बहन जो है कुछ रुपये के मदद मांगे हैं, आप बहन के घर कुछ कर्जा महाजन लेकर जाइए। भाई था उसका तो दिल जला हुआ था, कहता है मैं गरीब इंसान कहां से रुपये ले जाऊंगा, यदि 1000-500 यदि मदद किसी तरह से कर्जा भी ले लिए तो उसके सामने क्या है, नहीं नहीं हम बहन के घर नहीं जा सकते हैं, क्या करेंगे इतनी सी पैसा ले जाकर, मन ही मन वो सोच रहे हैं। उनका पत्नी झिकझोर कर बोली, हे महाराज स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, आप अपने बहन के घर जाइए, आप अपना बहन के सुहाग को बचा लीजिए। उनका जो भाई था सोचता है क्या करूं, कैसे जाऊं, अपना पत्नी के गहना बेचकर अपना बहन के घर चला गया। जब बहन के घर चला गया तो देखता है कि बहन तो अपना मकान तक भी रख दी थी गिरमी में, घर से भी बेघर हो गई थी, घर से भी बेघर हो गई थी। अपने पति के इलाज में 4 से 8 दिन में वो घर से बेघर हो गई थी, उसको जाने में कई दिन देर लग गया, पति में बहुत ज्यादा रुपया लग गया, उसका सारा अमीरी घमंड टूट गया, चकनाचूर हो गया। भाई के पांव में लटक के रोने लगी बहन और कहती है कि भाई मेरा पति का प्राण बचा लो, मुझे बहुत बड़ा अभिमान हो गया था, लेकिन तुम्हारे पास तो एक झोपड़ी भी है, मेरे पास एक झोपड़ी भी नहीं, आज तो मेरा राजमहल जो था वो भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। भाई बोला कि ठीक है बहन, कुछ रुपये लेकर आया हूं, इस रुपये अपने पति में लगाओ, जब तक कुछ रुपये और कर्ज भी लाकर तुम्हें देंगे। भाई जो था वहां से चल दिया। चलते 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 रास्ते में उसे
एक बुढ़िया माता मिले। बुढ़िया माता मिले और कहने लगे कि अरे बेटा तू कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं है बेटा। यदि मेरा हाथ पकड़ लेता तो मुझे मदद मिल जाता और हम तुम्हारे सहारे गांव पहुंच जाते। बेचारा किसान का बेटा बोला कि माता यदि नहीं दिखता है तो अपने कंधे पर बैठा कर भी आपका घर तक पहुंचा देंगे। और अपने कंधा पे वो बुढ़िया को बैठा लिया, कंधा पे बैठा के और ले जाने लगा। जाते गांव में पहुंचा तो बेचारा किसान का बेटा बोला कि हे माता आपका घर कहाँ है, आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ है। कहते हैं बेटा मेरा घर तो याद ही नहीं कहाँ है, अपना ही घर लेकर चलो, रात्रि में हम चटाई पर सो जाएंगे, भूखे पेट भी रह जाएंगे। किसान का बेटा बोला कि हे माते आपको नहीं चटाई पे सोना है और नहीं भूखे पेट रहना है, आपके खाने और पहनने के लिए मेरे घर में कोई कमी नहीं। मेरा माता तो बच्चे में मर चुकी है, मेरा पत्नी तो आपको देखते ही बड़ी खुश हो जाएगी, आप मेरे घर चलकर देखिए। वो जो माता थी कोई और नहीं, माता गौरी थी। माता गौरी जो हैं वो 108 रूप में अपना रूप बदलते हैं। माता गौरी थी। किसान की जो बहू थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान में बड़ा स्नेह लगन रखती थी। माता गौरी जो थे कंधे पर बैठ गए किसान के बेटे पर, उसके घर तक चले गए बुढ़िया का रूप धारण किए हुए। ये अपना दरवाजा खटखटाया किसान का बेटा तो उसका पत्नी बाहर निकली, और जब पत्नी बाहर निकली तो कहते हैं कि अरे बहुत जल्दी लौट आए, आपका बहनोई कैसा है? मुरझाते हुए धीमी आवाज में बोले वो तो बहुत ज्यादा बीमार है। तब तक उनके कंधे पे एक बुढ़िया को देखकर बोले अरे माता जी ये कौन है? क्या आपके बहन के सासू माँ है? नहीं, उनका सासू माँ ये नहीं है, मुझे रास्ते में मिले। चलिए माता जी आप यदि मेरे घर कल रह जाइएगा तो मेरा घर बहुत सुंदर लगेगा, आइए मेरे घर बैठ जाइए। उन्हें बूढ़ी माता को पांव धोने के लिए जल दी, पानी, और पांव उनका धो दी, उन्हें भोजन लगा दी। भोजन लगाकर और उन्हें के लिए बिस्तर अपना छोड़ दी, अपना पलंग पे सुला ली। उन्हें सुलाकर उनका पांव दबाई और बूढ़ी माता से पूरी रात कहानियां सुनते रह गई। बूढ़ी माता उन्हें अच्छे अच्छे कहानियां सुनाए और कहानियां सुनाकर कहने लगे बेटी दूसरे को दुख में जो मदद करते हैं वही महान होते हैं, और जो घमंड करते हैं धन का वो चूर हो जाते हैं। किसान की बहू बोली हे माते मेरे अंदर तो नहीं धन है नहीं घमंड है, मेरे पास कितना धन हो जाएगा लेकिन घमंड नहीं करेंगे। सवेरा हुआ तो माता बोली बेटी एक थैली तुम्हें देते हैं, इस थैली को रख लो, इस थैली को तुम्हारा जरूरत पड़ेगा और जब जरूरत पड़ेगा तो इसमें से निकाल के तू खर्च करना, और फिर कभी न कभी तुम्हारे दरवाजे पर हम आएंगे। माता ने थैली देकर और उसे सौंप दिए और जाने लगे। तभी कहती है किसान के बहू की हे माते आप कितनी मेहनत से इस रुपयों को जमा किए होंगे और मुझे सौंप रहे हैं। तभी वो माता बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे इस रुपयों को किसी ने दान में दिया है और उसी रुपया मैं तुम्हें हाथ में दिया हूं, जो कि उसका ननद का जो घर था, जो भी रुपया था वो जो लगा था वो कोई और जगह नहीं, वो महादेव के हाथों सौंपा गया था। वहां तो कोई बीमारी नहीं था, वो तो बनाया हुआ बीमारी था, भगवान का लीला रचा हुआ था। ये सब रुपया इन्हें दे दिए और देकर और बोले कि खर्च करना, बेटी तुम्हारे घर हम अवश्य आएंगे। किसान की बहू रुपया पाकर बड़ी खुश हो गई, अपने पति को बोली लीजिए आपका बहनोई का इलाज में काम आएगा।
जब देखते हैं तो उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ है। किसान का बेटा कुछ सिक्कों को लेकर और बाजार में ले जाकर बेचकर अपने बहन के घर गए। बहन के घर जाकर और अपने बहनोई के पास और बहन के पास हॉस्पिटल में जाकर बोले, लो बहन इतना रुपया है। बहन बोली, भैया अब तो डॉक्टर जवाब भी दे दिया है, अब तो डॉक्टर बोल रहा है बचने का कोई चांस नहीं, अब मैं क्या करूं। एक बात सुनकर किसान का बेटा बोला, जब ऐसी बात है तो एक दिन के लिए क्या अपने घर हम इन्हें ले जा सकते हैं। ऐसा बात सुनकर बहन बोली, भैया अब जहां भी ले जाना है इन्हें ले चलो। भाई ने एक बैलगाड़ी किया और बैलगाड़ी पे अपने बहनोई को सुला रखा और अपने बहनोई को अपने घर लेकर चला गया और ले जाकर पूरी रात रखा। सुबह होते होते उसका बहनोई भूलने लगा और जब जैसे जैसे उसका किसान का बहू पूजा पाठ की, सवेरा होते ही किसान का बहू जो थी, किसान का बहू तुलसी में जल डाली, गंगा स्नान की, गंगा स्नान करके तुलसी पूजन की और धूप दीप जलाई। धूप दीप का खुशबू से उसका बहनोई सब ठीक हो गए, सारी बीमारियां दूर हो गया। अब वो तो कंचन होकर खड़े हो गए और कहने लगे, अब मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसका बहन बोली, भैया आखिर भाभी कौन सा व्रत करती है, कौन सा पूजा करती है जो मेरा पति यहाँ आते ही ठीक हो गए, और इतना रुपया तूने कहां से लाया। उसका भाई बोला, बहन तू नहीं जानती, गरीब का तो 1000 दरवाजा, लेकिन अमीरों का तो कहना ही नहीं। मैंने तुम्हारा दरवाजे पे तुम्हें छठ के दिन में बुलाने गया तो तूने मुझे लात मारकर अपने घर से निकाल दी, लेकिन मैंने अपना पत्नी को ऐसा बात नहीं बताया। मैं तो सीधा बोला कि मेरा बहन भी व्रत रखी है और मैं कैसे उसे लेकर आता। मैं तो तेरा बारे में छिपा लिया, लेकिन मेरा पत्नी जो है तुलसी माता की भक्त है, तुलसी माता की पूजा करती है। मेरा पत्नी जो है सच्चे नियम से माता छठी का व्रत रखी थी और माता छठी ही मेरा मदद किए हैं, जो कि आज तुम्हारे पति जीवित हैं। माता छठी ने मुझे रुपया दिए हैं। बहन बोली, भैया मेरे पास धन का घमंड अब टूट गया, अब मेरे पास ना ही धन है और ना ही मेरे पास घमंड है। मैं तो अब एक भिखारी के बराबर हूं। अब मेरा मान सम्मान रख लो भैया और तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेंगे और हम भी पूजा पाठ करेंगे। किसान की जो बेटी थी अपना मैके में कुछ दिन बिताई अपने भाभी के साथ। भाभी बड़े प्रेम से अपने ननद को रखी और ननद को रख के और उसका जीवन में खुशियां ला दी। भौजाई भी पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो फिर से अगला साल, आगे वाला वर्ष में कार्तिक मास आया तो ननद भौजाई एक ही जगह रह के दोनों ने व्रत किया। ननद भौजाई दोनों एक ही जगह रह के व्रत किया। अपना मैके में, किसान की बेटी अपना मैके में छठी माता के व्रत रखी और छठी माता के व्रत रख के पूजा पाठ की, अर्घ दी। तब उसका सारी कष्ट दूर हो गया। उसका घर जो था गिरवी रखा गया था वो भी छूट गया और उसका जीवन में खुशहाली आ गया। फिर से बहन अपना ससुराल में जाकर रहने लगी। धन धान से भर गया, खुशियां उसके घर में भर गया। तो भैया दीदी, छठ व्रत में कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, कोई घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो डोम है तो छठ किया तो हम उसके घर के प्रसादी कैसे खाएंगे। नहीं, वो भगवान का भोग लगाया है भैया, तो वो प्रसादी को हम ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त वो डोम नहीं है, उस वक्त वो भगवान का भक्त है। वो उस वक्त वो धोबी नहीं है, उस वक्त वो भगवान का भक्त है। कपड़ा उसमें वो नहीं धो रहा है। डोम वो अपना जो घाट पे काम करता है उस वक्त नहीं कर रहा है, उस वक्त तो भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान का ध्यान में। जो प्रसाद हमें दिया हाथ पे, भगवान का नाम लेकर दिया है। इसलिए दीदी उस प्रसाद को भगवान के अमृत दिया हुआ मानकर ग्रहण करना चाहिए।
कभी ये नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले पूजा पाठ में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव को हटा देना चाहिए। गंगा मई के बान्हल घटिया करबै हमाया स्नान, करबै हमाया स्नान। एही घटिया करे अंधराया सननिया, कैसे करबै आसनन, कैसे करबै आसनन। एही घटिया करे कोढ़िया सननिया, कैसे करबै आसनन, कैसे करबै आसनन। एही घटिया करे बांझिया सननिया, कैसे करबै आसनन, कैसे करबै आसनन। अंधारा के नैना ते वही देबै, माता कराओ करया पमन, माता कराओ करया पमन। कोढ़िया के काया ते वही देबै, माता कराओ करया पमन, माता कराओ करया पमन। बांझी के पुत्र ते वही देबै, माता कराओ करया पमन, माता कराओ करया पमन। एही घटिया करया सननिया, ले लेबो तोहरो यारग, ले लेबो तोहरो यारग। पूरा करबो तोहर यार मन, पूरा करबो तोहर यार मन। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।